फ्रेंड्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर के बारे में। व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल टैग मैनेजर। मैंने आपको पहले भी ओवरव्यू दिया था, अभी भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि गूगल टैग मैनेजर का जो यूज किया जाता है वो आपको अपनी साइट पे जितने भी कोड हैं, जैसे गूगल एडवर्ड के कोड है, गूगल मार्केटिंग का कोड है, एनालिटिक्स के कोड है, और भी कई सारे जो कोड हैं जैसे फेसबुक के पिक्सल का कोड है, इसको जब आप अपनी वेबसाइट पे लगाते थे पुराने टाइम पे, तो उससे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंक्रीज होती थी, आपकी वेबसाइट लोड होने में काफी टाइम लेती थी। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं। यानी कि अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस पर गूगल टैग मैनेजर को कोड को इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद जो भी कोड आपको लगाना है अपनी वेबसाइट पे, वो किसकी हेल्प से आप लगाओगे? गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से। तो जब आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक विद इन फ्यू मिनट्स वो आपके वेबसाइट के सभी पेजेस पे फायर हो जाता है। इसको हम लोग फायर होना बोलते हैं, यानी सभी पेज पे इंप्लीमेंट होने का मतलब है फायर करना। मींस विद इन मिनट आप वो कोड अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस पे फायर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर का कोड अपनी साइट पर या अपने ब्लॉग पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए गूगल टैग मैनेजर की। व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर, ये डेफिनेशन लिख लीजिए जो मैंने ब्लू में किया है। गूगल टैग मैनेजर इज फ्री टैग मैनेजमेंट टूल फ्रॉम बाय गूगल, allow to manage and deploy marketing tag का सेंस कोड, यानी कि जो भी कोड होंगे, फेसबुक का पिक्सल कोड होगा, पिंटरेस्ट का कोड होगा जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि जो पिंटरेस्ट का टैग है, लिंक्डइन के टैग है, फेसबुक के पिक्सल टैग है, गूगल एड रिमार्केटिंग टैग है, इन सभी टैग को आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट पर। तो विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर आप विद इन फ्यू मिनट्स में कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपकी साइट का लोडिंग स्पीड भी इंक्रीज नहीं होगा और इजीली आप सभी पेजेस पे फायर कर सकते हैं। पहले हेडिंग आप अपनी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये जो मैंने ब्लू में किया है, ये दो क्वेश्चन और आप लिख लीजिए व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर यूज्ड फॉर। तो इसमें क्या बता रहा है, टैग मैनेजर, ये जो मैं ब्लू में कर रहा हूं उतना आपको लिखना है। Tag manager gives you the ability to add and update your own tag for conversion tracking, site analytics, remarketing and more। यानी कि वही आपको बता रहा है, इसका यूज क्या है वो आप लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो है आपका व्हाट कैन बी ट्रैक विद गूगल टैग मैनेजर, यानी कि गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है आप क्या ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बोला था एनालिटिक्स के लेक्चर में कि ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देगा, यानी कि आपके किस बटन पे कितना क्लिक हुआ है ये भी आपको बताएगा। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जब यूजर इंटरेक्शन करेगा आपको पीडीएफ डाउनलोड के बटन पर, इमेज लिंक पर या बटन पर या सबमिशन फॉर्म सबमिशन पर, तो वहां की सारी एक्टिविटीज, यूजर की जो एक्टिविटीज होगी वो आपको क्या करेगा, ट्रैक करके देगा। कौन? गूगल टैग मैनेजर के कोड की हेल्प से आप गूगल एनालिटिक्स आपको ट्रैक करके देगा। क्लियर? कैसे वर्क होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। समझते हैं कि गूगल टैग मैनेजर को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था जितने भी टैग हैं उसके लिए एक मेल आईडी बना लीजिए। तो आप उस मेल आईडी से ओपन करेंगे, आप एक कीवर्ड डालेंगे गूगल टैग मैनेजर, उसके बाद जो फर्स्ट आपको लिंक दिख रहा है tagmanager.google.com, इस पे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगा। ठीक है, तो मैं अपने ब्लॉग का दिखा दे रहा हूँ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे अपनी मेल आईडी से गूगल टैग मैनेजर को, तो आपको कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। क्लियर? अब यहाँ आप अपनी कंपनी का नेम देंगे, कंपनी का नेम का सेंस आप अपने ब्लॉग का नेम देंगे। तो मेरा ब्लॉग ये है जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। तो यहाँ मेरे ब्लॉग का नेम क्या है, आओ जाने, इस पे आप क्लिक करोगे, आओ जाने को आप यहाँ पुट करोगे। क्लियर? ये आपका कंटेनर नेम हो गया, अकाउंट नेम हो गया। उसके बाद अपनी कंट्री को इंप्लीमेंट करोगे, आप एक अकाउंट और से देखिएगा, यहाँ आप चेक बॉक्स करोगे, यानी कि आप गूगल को परमिशन दे रहे हो कि आप सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करें। उसके बाद अपने ब्लॉग का यूआरएल पुट करोगे, यहाँ विदाउट एचटीटीपीएस, क्रिएट पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे और ये आपका गूगल टैग मैनेजर का कोड क्रिएट करके देगा। ये कोड आया है। आप ये कि आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो कोड है हेड सेक्शन का, हेड सेक्शन में कोड लगा दीजिए, बॉडी सेक्शन का बॉडी सेक्शन में आप अपने इंडेक्स फाइल में लगा दीजिए। उसके बाद आपको कोई कोड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप इस गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से सभी कोड को फाइल करेंगे। तो मैं गूगल एनालिटिक्स का जो मैंने कोड लगा था ब्लॉगर के ऊपर
वो मैं रिमूव कर रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का कोड मैं आपको इसके सामने लगा के दिखाऊंगा। मैं थीम में जा रहा हूँ, ये जो मैंने गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाया था इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। क्लियर, मैंने यहाँ से एक कोड रिमूव कर दिया आपके सामने, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं गूगल टैग मैनेजर का कोड यहाँ इंप्लीमेंट करूंगा और उसकी हेल्प से गूगल एनालिटिक्स जनरेट करूंगा। क्लियर, तो देखिए क्या करना है आपको, हेड वाले सेक्शन के कोड को हेड में आप लगाओगे, वही थीम के अंदर जाओगे, यहाँ पेस्ट करोगे। आपको दिख रहा है ना, गौर से देखिए एक एक स्टेप को मैंने हेड सेक्शन में दिया। अब मैं बॉडी को फाइंड करूंगा, तो कंट्रोल F करोगे, ओपन टैग डालोगे, बॉडी जहां ओपन है वहीं आपको एंटर करना। कंट्रोल F करने के बाद बॉडी आपको ये दिखी, यहाँ आप एंटर करेंगे और बॉडी के टैग को इंप्लीमेंट कर देंगे। ये देखिए, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ आप एंटर करेंगे। उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, लाइन नंबर 12 में ये कॉलम नंबर 43 में एरर्स है। वो एरर्स क्या है, सिंपल सा एंड का जो आइकन है उसको रिमूव करना होगा। ये जो रेड आ रहा है इसमें जो एंड का आइकन है इसको रिमूव कर दीजिए। अब आप सेव करेंगे, ये आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ये देखिए अपडेट हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके क्लिक करना है। आप इससे आगे जानने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, उससे पहले आपको गूगल के क्रोम एक्सटेंशन में गूगल असिस्टेंट एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा जो गूगल टैग मैनेजर के जितने भी टैग होते हैं उसके बारे में आपको बताता है कि आपकी साइट पे ये टैग फायर हो रहे हैं। क्लियर, उसकी रिकॉर्डिंग करता है। चलिए वो मैं टैग आपको बता दूं, तो आप क्या कीवर्ड डालेंगे, तो आप कीवर्ड डालेंगे गूगल टैग असिस्टेंट फॉर क्रोम। पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे। ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड करेंगे। ये आपका सक्सेसफुली ऐड हो गया। यहाँ पे आपको आइकन दिख जाएगा, ये देखिए आ गया। अब ये आपको क्या बताएगा, इसको आप डन करेंगे, एनेबल करेंगे। अभी ये नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने पब्लिश नहीं किया है कोड को। ठीक है, तो ये क्या बताता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले मैं इसको पब्लिश कर दूं। ये देखिए, यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप उस कोड को इंप्लीमेंट कर देंगे उसके बाद का ये स्टेप है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आपको कुछ नेम लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको क्या दिखा रहा है, जीरो टैग जीरो ट्रिगर। क्लियर, तो अभी ये जीरो टैग जीरो ट्रिगर दिखा रहा है। कुछ टाइम बाद जब मैं एक टैग गूगल एनालिटिक्स का टैग इंप्लीमेंट करूंगा इसके ऊपर, तब ये यहाँ पे वन एंड ट्रिगर जितने भी ट्रिगर करूंगा उतने ट्रिगर शो करेगा। ठीक है, कैसे, ये देखिए, वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। अब आप टैग पर क्लिक करेंगे। टैग में न्यू, अपने टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसी टैग के अकॉर्डिंग आप नाम दे दीजिए। जैसे आप दे रहे हैं GA4 का टैग, GA4 टैग का आप कोड दे रहे हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये हैं आपके टैग जो आप इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं GA4 का इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, तो GA4 को क्लिक करेंगे। मेजरमेंट आईडी डालेंगे जो आपको वहां से मिलेगी। अब आपको मेजरमेंट आईडी लेना है तो गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रीम में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये जो आईडी आपको दिख रही है G करके, इसको आप कॉपी करेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, गूगल टैग मैनेजर की मेजर आईडी में जाएंगे, सेंड टू सर्वर कंटेनर करेंगे। यहाँ एक पाथ देंगे, आपको क्या ट्रैकिंग करना है, तो आप पेज यूआरएल को ट्रैक करना चाह रहे हैं, यहाँ से पेज यूआरएल देंगे। उसके बाद ये ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्या, ऑल पेजेस। क्लियर, जो भी स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ और से देखते जाइएगा, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, सेव करेंगे। ये आपका टैग इंप्लीमेंट हो गया सभी पेजेस पर। उसके बाद ट्रिगर पे फिर से जाना है, आप ट्रिगर के ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे, इसका नेम दोगे GA4 और यहाँ से अब आप क्या करोगे, अब आपका मोटो क्या है, पेज व्यू कराना है। यानी कि ये इवेंट होगा आपका, जो भी इवेंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये है आपके इवेंट। जो इवेंट आपके गूगल एनालिटिक्स में शो हो रहे थे वो यही इवेंट है। अब आपको क्या करना है, पेज व्यू कराना है। ठीक है, ऑल पेजेस, यस ऑल पेजेस।
सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। क्लियर, उसके बाद पब्लिश कर देना है, कंटिन्यू। अब आपका आ गया वन टैग, वन ट्रिगर, 5 वेरिएबल्स। क्लियर, अब ये जो आपको इवेंट्स दिख रहे हैं, पोस्ट नेम, पेज पाथ, यूआरएल, ये इवेंट्स होते हैं जो कहां दिखे थे आपको, गूगल एनालिटिक्स 4 में। अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये कहां होंगे। उसके बाद फिर से एक बार आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा, और इस पेज पे जाएंगे, फिर से यहाँ सबमिट करेंगे। क्लियर, पब्लिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, अब आप उसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वो एक्टिव हुआ है या नहीं। चलिए, उसके लिए आप कहां जाओगे, गूगल एनालिटिक्स पे और अपने ब्लॉग के टैग पर। क्लियर, चलिए कैसे क्रॉस चेक करोगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वन कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए अभी ये यूए आईडी दिखा रहा है, यहां से मैं रिमूव करूंगा, वही आईडी डालूंगा जो अभी मैं कॉपी पेस्ट करके आया था। अब आपको ये आईडी डालनी है, कॉपी करेंगे और नीचे जब जाएंगे कनेक्ट में जीरो कनेक्टेड दिखा रहा है, इसको कनेक्ट करेंगे, इस आईडी को डालेंगे, इसका नेम लिख देंगे GA4। क्लियर, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया, यही आपका कोड था। तो यहां से आपको क्या क्लियर हो गया कि मेरा जो यूआरएल है वो कनेक्ट हो चुका है, 1 आ गया। क्लियर, अब देखते हैं कि ये फायर हुआ है या नहीं। इस पे हम लोग होम पर चलते हैं। ये देखिए यही है मेरा, मैं इस ब्लॉक पर एक्टिव हूँ। आओ जाने, ब्लॉक करके मेरा नेम है, इस ब्लॉक को ओपन किया, रियल टाइम को दिखा दिया। क्लियर, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से ही आप सारे टैग को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट पर। अभी कैसे होगा ये देखिए, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो जब आप गूगल असिस्टेंट का रोल है, गूगल टैग असिस्टेंट को क्लिक करेंगे, अनेबल करेंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, अभी कुछ टाइम बाद ही आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब ये क्या बता रहा है कि इस ब्लॉक पर ग्लोबल साइट टैग इंप्लीमेंट हुआ है, गूगल टैग मैनेजर भी इंप्लीमेंट हो गया, यानी 2 टैग फायर हो रहे हैं आपके इस ब्लॉक के ऊपर। अब जैसे किसी और की वेबसाइट पे देखना है तो क्या क्या एक्टिव हो रहा है ये देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं XYZ वेबसाइट किसी को लेके आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको बता देगा कि उस वेबसाइट पे कौन कौन से टैग इंप्लीमेंट हुए हैं। क्लियर, ये देखिए ये देखिए, अब इस वेबसाइट को बता दिया कि इस वेबसाइट पर रिमार्केटिंग का गूगल एड रिमार्केटिंग टैग लगा हुआ है, गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा हुआ है, गूगल ऑप्टिमाइज का टैग लगा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर का भी टैग लगा हुआ है। क्लियर, तो इसके लिए आप लोग गूगल टैग असिस्टेंट देखते हैं मोस्टली अपनी वेबसाइट पे चेक करने के लिए कि क्या मेरी वेबसाइट पे जो मैंने टैग लगाया है वो प्रॉपर्ली विजुअल हो रहा है या नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं। क्लियर, तो ये आपको लगाना आ गया। अब मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, जो छोटा सा टॉपिक है वो ये कि आपको कौन कौन से जो टैग्स होते हैं वो इंप्लीमेंट करने होते हैं, वो आप देख लीजिए। ये देखिए, जब आप वर्क स्पेस पे आएंगे, मान लीजिए आपको फिर से कोई टैग इंप्लीमेंट करना है तो आप टैग पे जाएंगे और बाय डिफॉल्ट जो टैग दिए हैं उसको आप यूज कर सकते हो, कस्टमाइज भी यूज कर सकते हैं। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो टैग आपको आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट है, गूगल के जितने भी टैग हैं वो आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सल एनालिटिक्स का टैग लगाना है, गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड लगाना है, गूगल एड मार्केटिंग कोड लगाना है, ये तो गूगल के हैं। अब आपको कस्टम लगाना है तो कस्टम पे क्लिक करोगे, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करोगे, सेव कर दोगे और फायर कर दोगे। क्लियर, तो जो भी कोड लगाना है अब आपको बार बार अपनी वेबसाइट के पेज पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ कंटेनर बनाइए और जो भी कोड फायर कराना है आप अपने वेबसाइट के सभी पेज पे फायर करा सकते हैं विदिन मिनट। ठीक है, अब मैं आपको इवेंट दिखा दे रहा हूँ कि इवेंट क्या होते हैं। ये देखिए, ये आपके कई सारे इवेंट हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे इवेंट आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं आपको क्या इवेंट चाहिए। उसके अलावा और भी इवेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आप कॉन्फ़िगर पे जाएंगे तो ये है आपके जो भी आपको ट्रैक करना है, जिस इवेंट को आपको ट्रैक करना है कि क्लिक आईडी को ट्रैक करना है, क्लिक टारगेट को ऐड करना है, क्लिक टेक्स्ट को ऐड करना है आपकी वेबसाइट पे, वो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये कहाँ से होगा सब कुछ, ये आपका एनालिटिक्स में जो GA4 एनालिटिक्स है उसके
ये देखिए, ये आ रहे हैं सारे इवेंट्स, ऐड, क्लिक, इंप्रेशन, जो भी इवेंट आपने जो लगाए हैं वो कहाँ से, ये इवेंट जो आपको शो कर रहे हैं। जब आप इस कंफ्यूज पे जाओगे तो जो भी आपको इवेंट के तौर पे लगाना है वो इवेंट आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका गूगल टैग मैनेजर। तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया, गूगल टैग मैनेजर हम लोग कोड इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स का यूज उस जो कोड इंप्लीमेंट हम लोगों ने किया है, जो इवेंट किया उसका ट्रैकिंग, यानी यूजर के इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो गूगल टैग मैनेजर आपको क्या करता है, कोड इंप्लीमेंट करके देता है, और गूगल एनालिटिक्स उस कोड की इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये दोनों में डिफरेंट है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गूगल टैग मैनेजर कोड इंप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है, गूगल एनालिटिक्स उस कोड की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि यूजर्स के द्वारा उस पर क्या एक्टिविटीज हो रही है। क्लियर? तो ये था आपका गूगल टैग मैनेजर, जो आपका यही लेक्चर फिनिश होता है। और इसी लेक्चर के फिनिश होने के साथ आपका डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ मॉड्यूल्स का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल है वो आज फिनिश होता है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पिलर आपने कंप्लीट कर लिया। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे, ऑन पेज, ऑफ पेज, कीवर्ड, कंटेंट मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ एसईओ, उसके बाद आपके गूगल माय बिजनेस यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, ये सारा पार्ट एसईओ मॉड्यूल के अंदर आता है जो आज फिनिश होता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बच्चे उन तक ये पहुंचे वीडियो, और जल्दी से छोटी सी एक इनको जॉब प्राप्त करें 10 से 15,000 के बीच में, और वहां इनको इन डेप्थ सीखें। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला है कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए टूल्स की तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इन डेप्थ वीडियो भी आपको बना के दूंगा। नमस्कार।